नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। नगरवासियों और जिला प्रशासन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सशस्त्र बलों की वीरता के लिए उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने हेतु शनिवार को सिरहा सार स्थित शहीद स्मारक से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में नगर प्रवासी, प्रबुद्ध नागरिक, समाज सेवी सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। यात्रा में शामिल लोग तिरंगा लेकर भारत माता की जय और भारतीय सेना की जय जैसे नारे लगा रहे थे। तिरंगा यात्रा सिरहा सार चौक से गोल बाजार चौक होते हुए मुख्य मार्ग से चांदनी चौक और विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए वापस शहीद स्मारक पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय गान के साथ यात्रा का समापन किया गया। तिरंगा यात्रा में शामिल महापौर संजू पांडे ने कहा, 22 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में भारतीय नागरिकों को धर्म पूछकर मारा गया, जिसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। जगदलपुर से भारत न्यूज टीवी के लिए डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। देखिए, आज हम ऑपरेशन सिंदूर का जो पराक्रम और शौर्य के कारण आज देश का मस्तक दुनिया में ऊंचा हुआ है, उनके समर्थन में खड़े हैं। आज हमारे लिए बहुत गर्व का दिन है, बहुत ऐतिहासिक क्षण है। ऑपरेशन सिंदूर न केवल एक सैनिक अभियान ही मात्र नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक और भावनात्मक युद्ध था। हमारे उन जांबाज सैनिकों के पराक्रम का, उनके समर्पण का, उनके राष्ट्रभक्ति की एक जीवंत मिसाल ये ऑपरेशन सिंदूर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम आज यहाँ पर एकत्रित होकर उन जांबाज सैनिकों के साथ में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ में, हम सारा देश एकजुट है, उनके समर्थन के साथ खड़ा है और उन सैनिकों को भी, उनकी वीरता को, उनके पराक्रम को, उनके शौर्य को, उनकी ताकत को, उनके सैन्य शक्ति के साथ में उनको सलाम करते हुए जगदलपुर का शहर का हर प्रत्येक नागरिक और हमारी बहनें ऑपरेशन सिंदूर जो है वास्तव में भारत की मातृ शक्ति का मतलब मातृ शक्ति का प्रतीक है। उनको भी सलाम करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। आज जो भारत खड़ा है, जो केवल सीज फायर नहीं करता, सीज फायर में स्पष्ट रूप से कहा गया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कहा और अब तो ट्रंप भी कह रहा है कि जो सीज फायर है, अगर कोई भी आतंकवादी घटना होगी तो उसका जवाब भारत युद्ध से देगा। और युद्ध रुका नहीं है, विराम जरूर हुआ है, लेकिन किसी भी आतंकवादी कोई घटना भारत के खिलाफ होगी तो उसका जवाब युद्ध ही होगा। ऑपरेशन जिस प्रकार से पहलगांव में हमारे निर्दोष 26 लोगों को जात और उनका धर्म देखकर मारा गया, जिस प्रकार से इन निहत्तों को, पर्यटकों को जिस प्रकार से मारा गया है, भारत ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो हमारा जो सिंधु नदी समझौता था उस इकरार को खत्म किया, वीजा खत्म किया, पाकिस्तान से अपना व्यापार को खत्म किया। वो अनवरत जारी है और ये जारी रहेगा। पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसाएंगे। युद्ध अपनी जगह चल रहा है, शांति वार्ता में पूरा देश के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। इस बात के लिए आज एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा है। यहाँ से गोलबाजार चौक से हम महावीर चौक जाएंगे, वहां से जो मार्डिन चौक है, हॉस्पिटल चौक, वहां तक जाएंगे, उसका संजय मार्केट होकर फिर यहीं पे आकर एक राष्ट्रगान के साथ इस तिरंगा यात्रा को समाप्त करेंगे। 2010 17 मई को सुकमा जिला के चिंगावरम में माओवाद ने काराना करतूत करते हुए हमारे बस्तर अंचल के मासूम ग्रामीण को बम से उड़ा दिया, जिसमें 16 ग्रामीण के साथ में हमारे पुलिस बल के जवान भी शहीद हो गए। इससे समूचा बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा देश स्तब्ध था, दुखी था इस घटना से। और इस घटना की पूरे बस्तर वासियों ने, पूरे देश ने कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की थी। आज उन 32 शहीदों को याद करते हुए हम सभी शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इस बात का हम अपील करते हैं कि निर्दोष ग्रामीणों को, निर्दोष आदिवासियों की हत्या किसी भी पैमाने पे नहीं होनी चाहिए। और हम लगातार उन शहीदों को याद करते हैं और उनका ये जो उन्होंने जो जान दी है, ये जान भारत देश ऐसे ही जाने नहीं देगा। इसकी प्रतिक्रिया हम जल्द से जल्द लेने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सफलता हमें इस दौरान में मिली, सिंदूर जो एक बड़ा टास्क था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने एक शौर्य हासिल किया, एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। और जो पहलगाम में जो हमारे हिंदू पर्यटक की हत्या कर दी गई थी, उसका प्रतिकार भारत ने लिया। आज उसको याद करते हुए आज समूचा जो जगदलपुर के गणमान्य नागरिक इकट्ठा हुए हैं
और सिंदूर यात्रा शहर के मुख्य मार्गों पर हम निकालेंगे। शहादत तो चुकी, काफी बड़ी तादाद में ये शहादत है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उस पर अंकुश भी लगा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहले शहादतें नहीं, पहले नक्सली आतंकवाद से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से घिरा हुआ था। कांग्रेस ने जिस प्रकार से इसको पिछले 5 वर्ष में बढ़ाया, जिस प्रकार से डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने 15 वर्ष में उनको खत्म करने का प्रयास किया था, परंतु कांग्रेस की 5 साल की सरकार में इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई नक्सलियों ने। और आज जब देश के प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री विष्णु देसाई जी की सरकार में इनका संहार कर रहे हैं, तो कुछ नक्सली रहनुमाओं को तकलीफ हो रही है। शांति की वार्ता की बात की जा रही है, कहीं शांति वार्ता की बात वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को कभी कहते हैं नक्सली। सैन्य गतिविधि में का कोई वो नहीं है, वो सामने आ रहे हैं। वो कभी हैदराबाद में बैठने की बात कर रहे हैं, कभी दिल्ली में बैठने की बात कर रहे हैं। शांति वार्ता भी होगी, परंतु उन लोगों के साथ होगी जो डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व है, नक्सलियों के साथ हो सकती है। मैं उन रहनुमाओं को जो आज जब चुन चुन करके शहादत, हमारे जांबाज सैनिकों की शहादत का बदला लिया जा रहा है, ऐसे में उन रहनुमा जो उनके साथ में खड़े हैं उनको भी दिखाने का अवसर है कि आज बस्तर का एक एक नागरिक, देश के पराक्रमी, हमारे जो शौर्य के प्रतीक है, हमारे जो सैनिक है, जो हमारे जांबाज सैनिक उनके साथ में खड़ा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। और विष्णु देसाई जी की सरकार जो नक्सलियों को उखाड़ फूकने की कृतसंकल्प है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से नक्सलियों को और एक टारगेटेड डेट देकर मार्च 26 का डेट देकर इनका सहारा हो रहा है, तो पूरा जगदलपुर, पूरा बस्तर इनके साथ में खड़ा है। तो इस शक्ति के लिए हम एकजुट हैं, नक्सलियों के खिलाफ एकजुट है। इस बात के लिए आज यहाँ पर हमने जो 2010-17 मई को जो शहादत 32 लोगों को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के माध्यम से बस को उड़ा दिया था, जिसमें 16 निर्दोष लोग और 16 सैनिक का शहादत हुआ था, उनको श्रद्धा